नमस्कार साथियों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन सिविल से किए हुए भाइयों के लिए, जैसे इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा किए हुए जितने भी हमारे भाई हैं, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा अनुभव है। जैसे मैं पास आउट करके निकला था 2018 में, तो मैं भी बहुत परेशान था कि किधर जाएं, क्या करें, क्या ना करें। तो जब भी किसी कंपनी में जाएं तो बड़ी-बड़ी कंपनियां एक्सपीरियंसर बंदे को ढूंढती है। बगैर एक्सपीरियंस का कोई चारा नहीं है इसमें। ऐसे कर करके बता रही थी कंपनियां। और जो बड़े-बड़े कॉलेज है, जैसे प्राइवेट ही सेक्टर क्यों ना हो, अपन इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसमें कैंपस सिलेक्शन होता है। जैसे सरकारी कॉलेज हो गए, उनमें कैंपस सिलेक्शन होता है। बड़ी-बड़ी कंपनियां आती है, कैंपस सिलेक्शन करके दो चार 10 बंदे को क्वालिफाई करके ले जाती है। तो जो हमारे गांव से पढ़े हुए बंदे हैं, भाई हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जब मैं भी पास आउट करके निकला था, तो हर जगह हमने प्रयास कर लिया था। यानी हर जगह ऐसा कोई अपने रिलेटिव नहीं थे, ऐसे कोई जान पहचान वाले नहीं थे कि जिनके यहाँ हम प्रयास नहीं किए होंगे। सबके यहाँ फोन करना, उनके यहाँ दरवाजे पे जाके अपनी परिस्थिति बताना, सब कुछ करने के बाद भी कोई तैयार नहीं था कि इसको एक प्राइवेट सेक्टर में ही रखवा दो। ऐसा किसी ने नहीं किया। तो इसी सिलसिले में मैं सोच करके ये था कि साला एक अपना अनुभव शेयर करूं, जो अपने भाई 2025 में या कभी भी पास करके निकले होंगे, फ्रेशर हैं अभी, उन्हीं के सिलसिले में कुछ बता पाऊं, कुछ अपना अनुभव शेयर कर पाऊं। यही सब बातें मैं आपके बीच शेयर करना चाहता हूं, रखना चाहता हूं मेरे भाइयों। क्योंकि जब भी आप हो, हम हो, पास आउट करके निकलते हैं, तो अपनी एक आशा होती है कि नहीं, हमने इंजीनियरिंग किया हो तो अब, और अपने घर के माता पिता की भी आशा होती है कि मेरा लड़का पढ़ लिया, कुछ काम करेगा। तो जब आप काम करने निकलते हैं तो साला अपन को दर दर की ठोकरें जब मिलती है, तो साला दिमाग एकदम ठन्न हो जाता है कि क्या करें, अब कैसी पढ़ाई कर लिए हम यार। इसमें तो बगैर अनुभव का कोई रख ही नहीं रहा है। तो बहुत ऐसा लगता है कि यार अपन गलत ट्रेड चुन लिए हैं। लेकिन उससे घबराना नहीं है, गलत ट्रेड नहीं है, बहुत बढ़िया ट्रेड है सिविल। और अपने को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कब? तो आप जब तक आपके पास अनुभव नहीं आएगा, तब तक आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। ये अनुभव कैसे आएगा? तो मैं एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूं। जब हमने पास आउट किया, तो उसके बाद हम गए, एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे करके आई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब रोड बन रहा था, उसमें ओरिएंटल काम कर रही थी हमारे गांव के नजदीक में ही। तो उनके यहाँ हम गए, तो वो कंपनी के जो भी सुपरवाइजर या मैनेजर थे, उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या कर लेते हो। हमने कहा कि हम तो फ्रेशर हैं। तो उन्होंने बोला कि तब कोई चारा नहीं है, फ्रेशर का कोई इसमें वो नहीं है, जब तक आप कोई अनुभव नहीं होगा तो अपन नहीं रख सकते। तो मैं निराश होके आ गया। फिर दूसरे दिन गया, एक छोटे छोटे ठेकेदार थे, वो पड़ाव डाल के अपना थे, तो उनसे भी अपन बातचीत हुई, वहां के सुपरवाइजर और इंजीनियर से उनसे बात हुई कि भैया जी, अगर कोई है जुगाड़ तो रख लीजिए। तो एक जीबी इंफ्रा करके थी, अपना ठेकेदार थे। तो उसमें जा गए, तो उन्होंने बोला कि सुपरवाइजर था, उसने बोला कि मतलब आप चले जाओ, वहाँ ठेकेदार मिल जाएंगे, सेठ वही है कंपनी के। तो हम गए उनसे मिलने, तो उन्होंने भी पूछा कि क्या क्या कर लेते हो। तो मेरे को उनसे एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा उनसे। क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने बोल दिया कि हम सब कुछ करना जानते हैं, तो सब कुछ कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, कल से आ जाना। तो चले गए। अब वहां पे हमारे एक भाई साहब मिले, अरुण जी, जो साइड इंजीनियर थे। उनसे काफी हमें सीखने को मिला। और टीबीएम से एचआई कैसे बनाना है, बैक साइड कैसे लेते हैं, और सीपी कैसे छोड़ते हैं, तमाम प्रकार के अपन को सिखाए हो। उनके उनको बहुत तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया हमारे लिए। और उनकी नेकी मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जब तक जिएंगे तब तक उनकी नेकी हमारे ऊपर रहेगी। आज मैं दो पैसे कमा रहा हूं तो उनके बदौलत कमा रहा हूं। और आपको भी, इसलिए आपको मैं सचेत जानकारी देना चाह रहा हूं कि आप भी, जो भी आपके इर्द गिर्द गांव के आसपास में रोडें बन रही है, या
बिल्डिंगें बन रही है, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, छोटे छोटे ठेकेदार भी होंगे। वहां जाइए, अपना अप्लाई कीजिए, रिज्यूम दीजिए। अगर बात नहीं बनती है तो भी आपको निराश नहीं होना है। वहां के इंजीनियर हैं, साइड इंजीनियर जो भी होगा, उनसे मिलिए। भैया, सर कह के जो भी आप कह सकते हैं कहिए कि हमको बस ये काम सिखा दीजिए भैया जी, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तो जरूर आपको साइड इंजीनियर होगा तो आपको जरूर मशीन ऑटो लेवल ऑपरेट करना और स्टाफ रीडिंग करना सिखाएगा जरूर, मेरा जहां तक अनुभव है। क्योंकि हमारे यहाँ भी बंदे आते हैं तो उनको हम सिखाने का भरपूर प्रयास करते हैं कि स्टाफ रीडिंग कैसे करते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं ऑटो लेवल को, ये सब सिखाने का हम लोग भी प्रयास करते हैं। क्योंकि हमने सीखा है उसे, अपन दर दर की ठोकरें खा करके, तो अपन को भी लगता है कि नहीं, कोई बंदा आया सीखने के लिए तो उसे भरपूर सिखाया जाए। और अपन बहुत प्रयास भी करते हैं सिखाने का। तो इसी सिलसिले में जहां तक मेरा अनुभव है कि आपको जरूर सिखाएंगे। आप जाइए, रोड पे जो भी काम कर रहे हैं इंजीनियर, साइड इंजीनियर, उनसे मिलिए और ऑटो लेवल को ऑपरेट करना, स्टाफ रीडिंग रीडिंग करना, उसके बारे में आप सीखिए। जब आप यदि सीख जाते हैं तो कोई भी कंपनी आपको 20 से 25 हजार रुपए अफोर्ड करेगी, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से आपको अफोर्ड करेगी। यदि आप, क्योंकि मेरे को जहां तक अनुभव है, स्कूल में जो है आपको ऑटो लेवल ऑपरेट करना उतना टाइम नहीं रहता है किसी को सिखाने का, या जो भी अपन टीचर हैं वो किताबी ज्ञान लेकर आते हैं। कोई ये नहीं कि फील्ड वर्क करके आया है आपको सिखा रहा है, नहीं 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 नहीं, फील्ड वर्क कोई करके नहीं आता है, किताबी ज्ञान लेके आएंगे और प्रवचन देंगे। और इसी का फायदा देख रहे हो, कितने इंस्टीट्यूट खड़े हैं, कितने इंस्टीट्यूट करके, सिविल गुरुजी करके है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कोई सिखा रहा है। इंस्टीट्यूट खोल के अपना बैठे हैं, ट्रेनिंग सेंटर खोल के बैठे हैं। अरे भैया, जब अपन 4 से 5 लाख रुपया उसमें प्राइवेट सेक्टर में गंवा दिए तो उसमें अपन को ज्ञान नहीं मिला। अब चलेंगे हम यहाँ फीस भरेंगे, जो भी ट्रेनिंग सेंटर खोल के बैठे हैं। तो आपको ट्रेनिंग सेंटर से पैसे देने के बजाय आप उतना पेट्रोल फूंक लो और पेट्रोल फूंक के चले जाओ, किसी रोड बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, वहां सीख लो ना। आप प्रैक्टिकली सीख लो, आप सबसे बेटर है हमारे अनुभव से, सबसे बेटर है आप प्रैक्टिकली सीखो। वहां कैसे अपन सीपी लेते हैं, कैसे एचआई बनाते हैं, FS RL टीडीएम, FRL RTL क्या होता है, ये सब सीखने को मिल जाएगा वहां रोड पे। यदि हम उस भाई से मिलके अपन बात रखेंगे, और जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा हमको साइड इंजीनियर सिखाता जाएगा। आप इंस्टीट्यूट के पीछे, जो भी ट्रेनिंग सेंटर है उनके पीछे आप झूठ मूठ का भाग रहे हो, कोई मतलब नहीं है। उतने पैसे में आप अपने गांव से हो तो भले ही आपके दूर जाना पड़े तो आप किसी शहर सिटी में आप रूम ले लो और वहां सीखने का प्रयास करो। जो पैसा उसको दे रहे हो, आप अपने पे खर्च करके सीखने का प्रयास करो, वहां ज्यादा आपको अनुभव मिलेगा, मेरा जहां तक अनुभव है। तो ये छोटी सी सब बातें रह गई आपके बीच शेयर करने के लिए, तो मेरे को लगा कि नहीं, अपने भाइयों को शेयर करूं कि नहीं, ये आप भटकिए मत, आप जाइए, आप दूसरे का पैरवी मत करिए। क्योंकि हमने पैरवी करके बहुत परेशान हो गए थे, फोन लगाते लगाते परेशान हो गए आदमी की कोई रखवा दे। हम तो यहाँ तक कह चुके थे, एक भैया जी थे, उनसे बोले कि भैया बस एक लेबर के पर्पज से रख लो मेरे को, लेबर ही आपके यहाँ करके जो भी काम होगा हम सीख लेंगे। तो बोलते रह गए, ठीक है भैया जी रखवा देंगे, गोपाल जी रखवाएंगे रखवाएंगे, नहीं रखवाए। तो आप जाइए, उनसे सीखिए, साइड इंजीनियर जो भी है उनसे सीखेंगे, आपको अनुभव मिलेगा। आप अनुभव लेकर के किसी कंपनी में आप अप्लाई करिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी, जहां तक मेरा अनुभव है साथियों। और जो भी रही मेरी, ये छोटा सा अनुभव रहा है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ मेरे साथियों कि मैं आपको बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ। मैं एक छोटा सा मेरा अनुभव था, यही आपके पास शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि आपके माता पिता, आपके भाई जो भी पढ़ाए हैं, उनका एक आशा होगी आपके प्रति। क्योंकि मेरे बाबूजी भी पढ़ाए थे तो उनको आशा थी कि मेरा लड़का पढ़ लिया तो अब कुछ कमाएगा। तो अब उसी के सिलसिले में हम ही चल रहे हैं, हम भी कोई बड़े पोस्ट पे नहीं है, एक साइड इंजीनियर ही है, अपना चल रहा है धर्म कर्म आपके सब कृपा से। तो मेरे को यही विचार लग रहा था कि मैं अपने भाइयों को भी शेयर करूं ये विचार। तो मेरा ये छोटा सा अनुभव आपको कैसा लगा, आप लोग जरूर